नहीं मिलना चाहिए। आप बीजेपी ही एसटी का आदत जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लीडरों के मकान गिराए जाएंगे, तो नहीं है कि आप बड़ों से शुरुआत तिरंगे को लेके, ये तो राजनीति नजर आ रही है। हाँ, नहीं राजनीति नजर नहीं आ रही है, इक्वलिटी नजर आ रही है। इश्यूज की भी आपने बात की कि बड़े बड़े लोगों को गिराया जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे पटवारी फिर क्यों कर रहे हैं, फिर यहाँ पे गरीब लोगों के नाम क्यों आ रहे हैं? किसी का नाम नहीं आया, जिसका नाम आया लिस्ट में बता दो। यहाँ किसी का नाम नहीं आया है, अलबत्ता एक जनरल ऑर्डर हुआ है कि ये आप दावे से कह रहे हैं? दावे से कहते हैं। किसी गरीब की कोई काचराई, कोई जमीन, इतनी सारी में किसी के पास गाड़ी थी? सर कौन सी गाड़ी? यहाँ पे एक फायर ब्रिगेडर की गाड़ी आई थी, वो भी सर देखो सरकार आपकी, सर सवाल तो बनता है ना, सवाल बनता है सर, सवाल बनता है। यहाँ पर एक फायर इमरजेंसी सर्विस आई थी, उसको भी कुछ दिनों के बाद वापस किया। आपने कहा था, आप ही ने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा था ये हमने लाई, अगर लाई तो फिर वापस देंगे। अगर खाली अभी पीडीडी का हमने आवाज उठाई थी तो तब जाके यहाँ पीडीडी का ऑफिस आया। अब यहाँ पे कितने दफ्तर खाली, एजुकेशन का भी लाओ, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? ये उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के वही गिने चुने हैं, जैसे पीएसओ हैं, ये उनके वो पीएसओ हैं जो टारगेट किलिंग करके अपने आप को जिंदा रख रहे हैं कि हाँ जी बीजेपी क्या कर रही, बीजेपी क्या कर। जहाँ सैकड़ों के लोग मरते थे, जहाँ पथराव होता था, जहाँ गरीबों की दुकानें बंद होती थी, वो फारूक अब्दुल्ला पंतु को लेकर जाए ना कश्मीर में, उनको लेकर जाए कश्मीर में। आप जाओ ना, आप जाओ, आपकी सरकार इस टाइम, आप लेके जाओ ना। हम तो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं बीजेपी को। अगर आप ये ऑब्जेक्शन आप लेके जाओ, जिन्होंने निकाले वो ले जाए ना, हम उनके साथ। अगर उन्होंने निकाला, उन्होंने गलती कर दी, आपकी सरकार, आप ले जाओ इस टाइम। हम तो लेंगे ना, ले जाओ ना, हम तो लेंगे। फिर क्यों वो 3 साल से, अभी भी आपकी सरकार 3-4 साल से, फिर वो क्यों रो रहे हैं, रोडों पे क्यों हैं वो? उनको ले जाइए आप। बस उसके लिए वजह यही बनी है, जो टारगेट किलिंग बनी है, ये मिलिटेंसी, मतलब जो टारगेट किलिंग की जाए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस। दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं बाहर दिनवानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान बंसीलाल हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लैंड का इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, सुर्खियों में आ रहा है। कल भी जिस तरीके से हमने श्रीनगर में देखा, एनसी लीडर का जो अली मोहम्मद सागर है उसका मकान गिराया गया, और इससे जो है काफ़ी लोगों के अंदर एक घबराहट सी पैदा हो गई है, और इस पर हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरीके से आजकल जो लैंड का इशू बना है, जो कल भी हमने देखा कि अली मोहम्मद सागर जो एनसी के लीडर है उनका मकान गिराया गया, अब गरीबों में भी जो है खौफ पैदा हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जो आपने प्रश्न किया कि अली मोहम्मद सागर का मकान गिराया गया, ये तो शुरुआत हुई है। अभी तो फारूक अब्दुल्ला का गिराया जाएगा, महबूबा मुफ्ती का गिराया जाएगा, कोहली साहब जो बीजेपी के हैं उसका गिराया जाएगा। जो भी लैंड माफिया के लोग फंसे हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड या दूसरी बड़ी बड़ी ज़मीनें हड़प की हुई हैं, वो तो सब गिरानी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने किस हिसाब से सरकार चलाई, हमें कैसे दबा के रखा, हमें कैसे अंधा बना के रखा, आज आपके सामने सारा प्रोग्राम आ रहा है। किसी गरीब को डरना नहीं चाहिए, किसी गरीब का मकान गिराया नहीं जाएगा। अभी आपने एसडीएम साहब ने यहाँ कहा 2300 कुछ मकान अभी तक बनाए गए हैं। गरीब का मकान बनाया जाएगा, उसको जगह दी जाएगी, उसको बसाया जाएगा। कोई भारत में ऐसा आदमी नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसका घर नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने 2-2 हज़ार कनाल जगह, 1500 कनाल जगह स्टेट लैंड या दूसरी लैंड दबा के रखी है, उस पर कब्जा करके रखा है, वो गिराना ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। आप कैसे समझते हैं कि ज़रूरी गिराना है? ज़रूरी इसलिए कि उन्हें दबा के रखा लोगों को, उन्हें लोगों को अंधा बना के रखा है। देखो एसटी एक प्रोग्राम चला, एसटी का मतलब कि जहां एक डॉक्टर हमारा जर्नल लाइन का 200 नंबर लेके डॉक्टर बनता है, तो एसटी का 100 वाला बन जाता है। लेकिन हमारे इलाके का कोई डॉक्टर एसटी नहीं बना। क्यों? उनको अनपढ़ रखा गया, लेकिन बने वही जो उस सतह पर थे। जैसे हम दरमारी वालों की बात करें, क्या उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? आप ये तो एसटी को, हाँ नहीं मिलना चाहिए। देखो एक डीसी है, डीसी अगर एसटी का है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको ये फैसिलिटी नहीं मिले, गरीब को मिलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो कर रही है सरकार अच्छा कर रही है, गरीब को घबराना नहीं है, गरीब के हक में ये सरकार है। मोदी चाय बेचता प्रधानमंत्री बना, उसको गरीब की भूख प्यास और इस चीज़ का एहसास है। आपने कहा कि एसटी नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। आप बीजेपी ही एसटी का ज़्यादा देख रही है? नहीं, उन एसटी को देखो, आज आप ये कहेंगे कि
धर्माड़ी वालों को मैंडेट मिलेगा, आप ये कहें कि कोहली को मैंडेट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां काम कर रही हैं, हो सकता आप उसमें इन्वॉल्व हो, छोटे छोटे लोग इन्वॉल्व हो कि किसको मैंडेट देना है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक, ये जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लीडरों के मकान गिराए जाएंगे, कहीं ये तो नहीं है कि आप बड़ों से शुरुआत कर रहे हैं नीचे आने की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब यहाँ हर आदमी को मतलब गरीब आदमी को पैसा मिल रहा फ्री राशन साल के लिए फिर अनाउंस हो गई आपको। गरीब आदमियों को मतलब पहले हमने यहाँ कोई औरत नहीं देखी थी जो लाइन में लगी होती थी, आप बैंक में देखिए उनके खाते खुले हैं, उनको पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ इससे पहले कभी आपने कोई औरत देखी झंडा चढ़ाते? यहाँ झंडा औरतों ने चढ़ाया, रियासी में औरतों ने झंडा चढ़ाया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चढ़ाया। ये किसकी दीन है? भारतीय जनता। झंडे को लेके नहीं, झंडे को लेकर अगर आप बात करेंगे, झंडा पहले भी चढ़ता रहा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, ये हमारे देश के लिए सर, औरतें भी चढ़ाती थी तिरंगे के लिए। जो तिरंगा जो है इसको औरतें भी चढ़ाती। यहाँ इस वक्त आपको गुलाबगढ़ से एक लेडी मिलेगी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की वाइस चेयरमैन है, आपको गुलाबगढ़ से डीडीसी मेंबर मिलेगी, आपको मोहर से मिलेगी। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये क्या सब बीजेपी ने किया? मतलब जो तिरंगा है इससे पहले भी लोग देखते थे। इससे पहले देखो, आज आप लोग कह रहे हैं जी सरकार नहीं है, सरकार है इस वक्त, लेकिन तिरंगे को लेके ये तो राजनीति नजर आ रही है ना? नहीं, राजनीति नजर नहीं आ रही है, इक्वलिटी नजर आ रही है, बराबरी नजर आ रही है। राजनीति तिरंगा तो पहले भी चढ़ाया जाता था, क्योंकि हमारी देश की शान है। सब चढ़ाते थे। नहीं, यहाँ किसी मोहर में औरत ने चढ़ाया? आप बताओ, 70 साल में किसी औरत ने झंडा चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। अब यहाँ पिछली बार झंडा किसने चढ़ाया? यहाँ की एक लेडी ने चढ़ाई, वो हमारी बहन है, हमारी चाची है, हमारी बेटी है, उसने चढ़ाया। रियासी में झंडा औरत ने चढ़ाया, वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, इससे पहले नहीं चढ़ाया। ये चीज देखो। तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ने हुकूक दिए इनको? बिल्कुल हुकूक दिए, बराबरी की है, हर आदमी को बराबर करने का एक हमारा मिशन है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, ये हमारा मिशन है भारतीय जनता। कहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है सबका साथ सबका विकास? आप जरा एक भी काम दिखाइए यहाँ पे जो सबका साथ सबका विकास। गुलाबगढ़ में कोई रोड नहीं था, गुलाबगढ़ में रोड गया, पुल बने। सर रोड पहले भी थी, लेकिन सर रोड पहले भी थी। मैं यहाँ से, आपको पता, मैं यहाँ से कंथान तक पैदल जाता था जब मैं रियासी पढ़ता था, कंथान से गाड़ी पकड़ता था। आज मैं बठोई, जब तक गाड़ी नहीं मिले मैं रोड से हिलता नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन ऐसा आप यहाँ से जम्मू जाओ, मैं आपको एक विश्वास से बात कहना चाहता हूँ। मैं एक दिन शाम को जम्मू गया रात को, तो मैं रोड ऐसा दिखा, मैंने कहा यार क्या मज़ा है, पैंचो कितना रोड है, ऐसे लाइनें बिछी हैं, चाक लगा हुआ है और जगह जगह मतलब निशान लगे हुए हैं कि भाई इस स्पीड में चलो, इस स्पीड में चलो, कितने टनल है, क्या है। जिस तरीके से आपने कहा रोड की बात की, रोड तो पहले भी थोड़े थोड़े लिंक लगे हुए थे। अगर भारतीय जनता करके दिखाई तो डुबरी शिकारी वाले लोगों को रोड क्यों नहीं है? बिल्कुल टेंडर हो रहे हैं, टेंडर हो। देखो ये हमारी सरकार में हर आदमी को, आपको इससे पहले डेमोसाइल घर में नहीं बने, स्टेट सब्सिडी घर में नहीं बने। आपके इस वक्त फ़ोन पे आप अपनी ये निकाल सकते हो ज़मीन की नकल। इससे पहले नकल नहीं निकलती थी। पहले क्या होता था कि किसी टीचर को, किसी मुलाजिम को तनख्वाह चेक से दी जाती थी, उससे कमीशन काटी जाती थी, अब उसके तनख्वाह उसके अकाउंट में चली जाती है। सर जहाँ जहाँ अभी लाइट नहीं है, गुलाबगढ़ के दूर दराज इलाकों में कई जगहों पे अभी लाइट नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको क्या? जनता को जागना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए। हमने मेंबर बनाए हैं, हमने उनको वोट दिया। जनता का ही सवाल है, आप इस वक्त सत्ता में है, आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, ये मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। बिजली नहीं है, जिस वार्ड में बिजली नहीं है उस वार्ड में मेंबर किसने चुना? जनता ने चुना। उस मेंबर को पूछिए, उस सरपंच को पूछिए। आज वो सरपंच नहीं है, वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वो मेंबर वहाँ का मंत्री है, उसको फंड्स आ रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं, आपको जनता को बताना होगा मीडिया आपके इसके द्वारा कि एक सरपंच अपने वार्ड में 5 करोड़ का काम करा सकता है और फंड सरकार दे सकती है, लेकिन अगर वो नहीं कराए, उसको इसके बारे में इल्म नहीं है, या वो डिपार्टमेंट से मिलकर कोई गुस्ताखी करता है, तो इसमें किसका कसूर है? सरकार का नहीं है, ना बीजेपी का है। खुद प्रधानमंत्री इसको लुक आफ्टर कर रहा है। आपने देखा नरेगा में कितने घपले हो रहे थे, अब नरेगा का काम बंद नहीं हुआ, नरेगा पर इसकी वो ली जा रही है, जांच की जा रही है। आप ही बताओ कि यहाँ मोहर में ये सारी चीज़ें थी पहले। अब मीडिया के द्वारा आपके जेब में आधार कार्ड है, आपके जेब में ATM है, आप घर बैठे बैठे सारी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इससे पहले नहीं होता था, हमें बैंक में खड़े होना पड़ता था।
होना पड़ता था नहीं, आज सारा कितना कितना इजी हो गया है। अब तुम्हें किसी कोचिंग सेंटर में हमारे बच्चों को नहीं जाना पड़ता है, तुम्हारे मोबाइल में सारा कोचिंग सिस्टम है। अभी आपने इंटरव्यू सुना, डोडा के 3 बच्चे एक ही घर के आए, ये किस सरकार के दौर में आए? वो तो मेहनत से आए ना, वो तो अपने घर में की, उन्हें कोई कोचिंग नहीं की, गरीब मजदूर के बेटे थे, उन्हें मोबाइल से सारी स्टडी की। तो तुम्हारे पास अवेलेबल है मोबाइल, तो आप क्यों जिम्मेवार ठहराते हो भारतीय जनता पार्टी को? तो सर जो लैंड इश्यूज की भी आपने बात की कि बड़े बड़े लोगों को गिराया जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे पटवारी फिर क्यों कर रहे हैं? फिर यहाँ पे गरीब लोगों के नाम क्यों आ रहे हैं? किसी का नाम नहीं आया, जिसका नाम आया है लिस्ट में बता दो। यहाँ किसी का नाम नहीं आया है, अलबत्ता एक जर्नल ऑर्डर हुआ है कि इसकी जांच करो, लेकिन गरीब का मकान नहीं गिराया जाएगा, ना कहा चराई किसी का कुछ होगा। लोगों को गलत अफवाहें, ये आप दावे से कह रहे हैं? दावे से कहते हैं, किसी गरीब की कोई कहा चराई, कोई जमीन इतनी सारी भी नहीं जाएगी। अलबत्ता बड़े लोगों को गिराने के लिए एक जर्नल ऑर्डर हुआ है। कल आपने देखा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आप ये बंद करो, आप इसको बंद करो। हाँ, जो इतने बड़े हैं जिन्होंने बड़े बड़े गफले किए हैं, तो उनको तकलीफ है, वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये तो आपने देखा मिलिटेंट, ये जो पीछे दौर चला कोरोना का, कोई आपने देखा एनसी का आदमी, कांग्रेस का आदमी, पीडीपी का आदमी घर घर गया? कोई नहीं गया। कोई बोले? ये क्यों नहीं बोलते हैं? इनको क्या तकलीफ है? फारूक अब्दुल्ला को क्या तकलीफ है? बोल नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं बोल रही है? अगर वो सच्चे हैं तो बाहर आके बोलिए ना। सर महबूबा मुफ्ती जब बोलती है तो वो ये भी कह रही है कि फिर उसको बंद किया जाता है। कहाँ बंद किया जाता है? बिल्कुल बंद नहीं किया जाता, वो झूठ मारती है। वो कल जम्मू में, दिल्ली में बोल रही थी, वहाँ वो रजिश का जो वो चलता कोर्ट सिस्टम, वहाँ बोल रही थी। ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जनता खुश है, हर आदमी की मजदूरी अच्छी मिल रही है, हर आदमी को पैसा है। कौन आदमी जिसके पास गाड़ी नहीं है? मोहर में 4000 गाड़ियाँ आई हैं, कहाँ से आई? किस सरकार ने दी? क्या कांग्रेस के दौर में किसी के पास गाड़ी थी? सर कौन सी गाड़ी? यहाँ पे एक फायर ब्रिगेडर की गाड़ी आई थी, वो भी सर देखो सरकार आपकी। सर सवाल तो बनता है ना, सवाल बनता है सर, सवाल बनता है। यहाँ पर एक फायर इमरजेंसी सर्विस आई थी, उसको भी कुछ दिनों के बाद वापस किया था। पहले तो ये कहा था भारतीय जनता पार्टी, सर आपने कहा था, आप ही ने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा था ये हमने लाई। अगर लाई तो फिर वापस क्यों गई? नहीं, वापस क्यों गई? आपने इसके बारे में सोचा नहीं कि वापस क्यों गई? क्या उसको यहाँ ऑफिस मिला? क्या उसको यहाँ जगह मिली? यहाँ तो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। सर यहाँ पे ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग अगर खाली, अभी पीडीडी का हमने आवाज उठाई थी तो तब जाके यहाँ पीडीडी का ऑफिस है। अब यहाँ पे कितने दफ्तर खाली, एजुकेशन का भी लाओ, यहाँ पे कितने, यहाँ पे उनको एक रूम नहीं मिल सकता क्या? हाँ मिल सकता है, लेकिन ये पब्लिक का काम है ना बोलना। सरकार को क्या पता है, डीसी को क्या पता है? आप बात रखेंगे? आप बात बिल्कुल रखेंगे। मैं आज भी कहता हूँ डीसी मैडम से कि यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग खाली, एजुकेशन को यहाँ लाओ, क्यों प्राइवेट बिल्डिंग में किराया दे रहे हो? और अगर फिर कमरे बचते हैं, सोशल वेलफेयर वाले उधर बैठे हैं, उनको भी लाओ। ये तो पब्लिक का काम। ये कुछ सवाल थे और भी हमारे साथ है। आप बताइए, आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है श्रीनगर की तरफ, और आप इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये यात्रा? सलाम, मैं मीडिया भारदीन साहब आपको मुबारक देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये भारत जोड़ो यात्रा जो दिल्ली कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक जो आ रही है, इसके नाना जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कोई यात्रा नहीं निकाली थी। नाना था तो उसकी दादी जी थी जो इंदिरा गांधी थी, उसने कोई यात्रा नहीं निकाली थी। उसका बाप जो था राजीव गांधी, उसने कोई यात्रा नहीं निकाली थी। तो इसने यात्रा निकाली है कि मैं किसी तरीके से उस कुर्सी को पकड़ूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। राजीव गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में जो इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने एक अकॉर्ड किया था कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। तो जब 1987 में जो इलेक्शन हुई थी, हमारे अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर जो थे, जैसे हम सैयद अली शाह गिलानी को ले लेते हैं, यासीन मलिक को ले लेते हैं, शबीर शाह को ले लेते हैं, फारूक को ले लेते हैं, सैयद सलाहुद्दीन जो इस वक्त भी मौजूद है पाकिस्तान में, उसको ले लेते हैं। उस वक्त वो जीत रहे थे और इन्होंने कुर्सी की लालच के लिए उनको बिखार दिया। और उस वक्त हमारे अब्दुल गनी मलिक 1987 में 4000 से जीत रहा था और 4000 से उसको हराया था। ये हमने पूरा जद्दोजहद की थी, हमारे औरतें, कश्मीरियों की, हिंदुओं की, गुजरों की, सब मिलके हम मलिक को वोट दे रहे थे।
और उस वक्त उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो लाखों लोग हमारे कश्मीर के और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के गुलाबगढ़ के सैकड़ों लोग जो उस मौत में उतरे हैं, जिन्होंने हथियार संभाला था, उन लोगों ने जब तंग आकर उन्होंने मिलिटेंसी को अख्तियार किया, जिनको आज हम हुर्रियत के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने हमारे जवानों को मरवाने की जो भी साजिश की है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपने राजीव गांधी के टाइम में हुई थी। आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके साथ हाथ बटाया है राहुल गांधी के साथ। अब मैं ये गुजारिश करता हूँ यहाँ के लोगों को और कश्मीर पूरे ब्राह्मण्स की मैं बात करता हूँ कि ये लोग समझ जाएं, ये वही दौर लाएंगे। अगर इनकी सरकार फिर मिलके आ जाती है तो ये वही काम करेंगे। हमारे ये नौजवान इस किस्म के नौजवानों को कहीं मौत की घाट न उतारे। नहीं, ये तो राहुल गांधी खुद भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है और आरएसएस वाले जो हैं, इन्होंने मिलजुल के गरीबों का नुकसान किया है। इन्होंने तो बीजेपी का कहीं नाम तो ले लें। बीजेपी ने कहाँ मरवाया? बीजेपी तो बचा रही है। बीजेपी ने हर प्रोटेक्शन, हर फोर्स, हर जगह उन्होंने वो कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो मिलिटेंसी का जो दौर था, पथराव था, मतलब दुकानें जब 370 जब टूटा था तो बीजेपी ने यह भी दावा किया था कि मिलिटेंसी अब जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन कहाँ पे खत्म हुई? बिल्कुल खत्म थी। अब ये जो बीच में बचे हैं ये उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के वही गिने चुने हैं, जैसे पीएसओ हैं। ये उनके वो पीएसओ हैं जो टारगेट किलिंग करके अपने आप को जिंदा रख रहे हैं कि हाँ जी बीजेपी क्या कर रही, बीजेपी क्या कर। जहाँ सैकड़ों के लोग मरते थे, जहाँ पथराव होता था, जहाँ गरीबों की दुकानें बंद होती थी, वो तो नहीं हो रही है ना। अब ये टारगेट किलिंग जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है कि हमारी कुर्सी कैसे बचे, हम कुर्सी पे दोबारा कैसे आए। ये इन लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए दोबारा से वो हथियार बना रहे हैं कि हम कुर्सी पर बैठे, इन लोगों का फिर खात्मा उसी तरीके से करें जैसे हम करते हैं। जो गलत करेंगे, जो गलत आवाज उठाएंगे तो उसके लिए कानून बना हुआ है, वो तो बंद करेंगे। मैं अगर बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, मैं एनसी के खिलाफ बोलूंगा, मैं किसी को गालियां नहीं खिलाफ नहीं बोल रहे। अपने हक के लिए जब लड़ते हैं तो खिलाफ नहीं, वो जब जो गलत करेगा वो तो फंसेगा। 70 साल से तो हक के लिए लड़ते आए हैं। आज तो जम्मू कश्मीर के पूरे लोग वो समझ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बाइकाट कर गए, पीडीपी को बाइकाट कर गए। मैं मुबारक देता हूँ कश्मीरियों को, उन कश्मीरियों को। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी कश्मीरी पंडित वहाँ से भागे हैं, मैं अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, अगर पीडीपी की प्रधान चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला पंडितों को लेकर जाए ना कश्मीर में, उनको लेकर जाए कश्मीर में, तो आप जाओ ना, आप जाओ, आपकी सरकार है इस टाइम, आप लेके जाओ ना। हम तो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं बीजेपी को। अगर आप ये ऑब्जेक्शन आप लेके जाओ, जिन्होंने निकाले वो ले जाए ना। हम उनके साथ, अगर उन्होंने निकाले, उन्होंने गलती कर दी, आपकी सरकार, आप ले जाओ इस टाइम। हम तो लेंगे ना, ले जाओ ना। हम तो लेंगे। फिर क्यों वो 3 साल से, अभी भी आपकी सरकार 3-4 साल से, फिर वो क्यों रो रहे हैं, रोडों पे क्यों हैं वो? उनको ले जाइए आप। बस उसके लिए वजह यही बनी है, जो टारगेट किलिंग बनी है, ये मिलिटेंसी, मतलब जो टारगेट किलिंग की जाए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी के लिए